जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो आई एम जाह्नवी सिंह एंड जैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आई एम अ नीट फेलियर। सो मैंने नीट फेल किया है और लोग अपनी सिर्फ सक्सेस की बातें बताते हैं। लाइक यूट्यूब इज फुल ऑफ सिर्फ सक्सेस स्टोरीज एंड किसी ने भी अपनी फेलियर स्टोरी रेयरली बताई हुई, क्योंकि फेल कोई होगा ही नहीं। क्योंकि जो फेल हो गया है वो तो अपने आप को ये सोचेगा कि मैंने कुछ करा ही नहीं है अपनी लाइफ में। और जो सक्सेसफुल हैं वो अपने कंटेंट बनाते हैं, मेडिकल कंटेंट और ये सब, और वो अब सक्सेसफुल हैं तो हम उनको देख के हमारी लाइफ रोमांटिसाइज करना चाहते हैं कि हमको में कुछ मिलेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। एंड अभी भी मैंने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है अपनी लाइफ में, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी सो दैट जो लोग मेरे जैसे हैं वो थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस में समझे कि या तो नीट निकाल लो, या अगर नीट नहीं निकाल पाए हो तो उसको अपनी लाइफ मत समझो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ जो फेलियर वाली चीज़ है वो कोई बात नहीं करता, किसी ने नहीं बात की आज तक। बट आई थिंक आई हैव टू डू इट बिकॉज मेरा मन है और मुझे ये करना है और मेरे को ये करना था हमेशा से ही। वैसे तो कि नहीं, ये नहीं करना था कि नीट फेल होके मेरे को वीडियो बनानी थी, वीडियोस मुझे हमेशा से बनानी थी। बट ये था कि मैं नीट क्लियर हो जाएगा तब मैं भी वैसा ही मेडिकल कंटेंट बनाऊंगी जैसे दूसरे क्रिएटर्स बनाते हैं। बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला मेरा, और अब मैं ये फेलियर वाली वीडियो बना रही हूँ तो कुछ अलग हो गया ना, ऑब्वियस। सो लेट्स स्टार्ट विद माई जर्नी फर्स्ट। सो नीट वाला जो जर्नी है मेरा वो 2020 जब मैंने 12th पास किया था तब स्टार्ट हुआ था। और तब मेरी लाइफ में मेरे को नहीं पता था कि मेरे को नीट करना है या नीट का एग्ज़ाम क्या होता है या उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मॉक टेस्ट कितने लगाने, कुछ नहीं पता। मेरे को मॉक टेस्ट ही नहीं मालूम था कि क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज अ प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट, बट स्टिल मुझे कुछ नहीं पता था सैडली, क्योंकि आई वॉज एन एवरेज गर्ल। और मुझे ऐसा स्टार्टिंग से ही लगता था कि ये जो एग्जाम है नीट का एग्जाम वो कुछ बड़े लोगों के लिए एग्जाम है, मेरे लिए तो है ही नहीं। बड़े लोग इन द सेंस कि जो 95 अबव परसेंटेज लेके आते हैं हमारे 12th या 10th में, उनके लिए। और मैं 80% वाली स्टूडेंट तो कैसे ही कर पाएगी, ऑब्वियस। तो मेरे को तो था ही नहीं। मैं तो हमेशा सोचती थी कि बड़े लोग करते हैं, ये वाला नीट का एग्जाम मेरे लिए तो है नहीं। और पता है, जब स्क्रिम्बल डे होता है हमारे स्कूल्स में, लास्ट डे ऑफ स्कूल, तब मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी नीट लिख के उस पर कट किया था बिकॉज मुझे वो नहीं करना था। और उन सबको पता था कि नीट तो ये कभी नहीं करेगी, इसको तो कभी करना ही नहीं है, उसको कुछ और ही करना है। क्या करना है ये खुद भी मैं क्लियर नहीं थी, तब भी नहीं थी और शायद अब भी नहीं हूँ। अब तो मैं हूँ थोड़ी बहुत ही क्लियर, क्या करना है मुझे क्या नहीं, बट तब नहीं थी। और मैंने पता नहीं फिर क्यों कैसे क्या दिमाग में चढ़ा, क्या लोगों ने बोला। ऑब्वियसली मैं लोगों की बातें ज़्यादा ध्यान रखती हूँ या दिमाग में रखती हूँ। तो क्या कहेंगे वाली थ्योरी मेरे साथ हमेशा से थी। और जब मैं 12th पास हुई थी तो किसी ने कुछ कह दिया होगा और मेरा दिमाग चढ़ गया होगा। तो और बचपन से वैसे भी लोग खुद का बोल के मेरे को मेरा सपना बना दिया। नॉट माई पेरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, बट जो लोग दूसरे सराउंडिंग पीपल थे उन्होंने करा ये सब काम। ठीक है, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम। तो ये मेरा नीट का फ्यूचर है कि हाँ भाई करना है। और सबको एक, अगर मेडिकल आपने फील्ड चूज किया तो सबसे फर्स्ट आपका कोई होता है कि आप नीट ही दोगे। और मेरा भी था कि ठीक है मैं नीट ही दूंगी। और फर्स्ट तो 12th के बाद जो होता है एग्जाम वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं दे पाई, क्योंकि वो तो मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया, तो मैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं थी अपने आप से। वैसे तो थी बट वैसे नहीं थी अपने मन से। तो फिर मैंने वो तो नहीं किया। उसके बाद मैंने 2021 में मेरा फर्स्ट टाइम दिया नीट का और आई जस्ट फेल मिजरेबली, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे टाइम पे ही कोविड था, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ पाई, या मेरा फुल डिस्ट्रैक्टेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं वो थी और मैंने अपना अटेम्प्ट खत्म कर दिया। कुछ 300 नंबर आए थे मुश्किल से। ठीक है, और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अगर बड़े लोगों का एग्जाम है तो मुझे कोटा जाके प्रिपेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी नहीं किया और मुझे कोटा भेजने के लिए रेडी हो गए। और ये भी मैं किसी के कहने पे ही गई थी शायद।
तो मैंने सोचा कि कोटा जाके सबका सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे हो जाएगा। अब जबकि मुझे पता था कि आई एम नॉट दैट गर्ल जो वहाँ सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अलग है और मैं बहुत अलग एक तो बिल्कुल भोली डरती हुई लड़की है एकदम, और बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस या कुछ ही कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते हैं आप, वो थी मैं। ठीक है, तो मैं चली तो भाई, वहाँ का एनवायरनमेंट वो सो बैड, डैम बैड, इतना गंदा वहाँ का एनवायरनमेंट दैट आपको लोग बहुत डिमोटिवेट करेंगे। अगर आप कोटा जा रहे हो फॉर नीट का प्रिपरेशन तो वहाँ के लोगों से बात मत करना। इवन इफ कोई भी हो वहाँ पे, बच्चों से ही बात नहीं करनी है, बच्चे ही आपके सराउंडिंग में होते हैं, वहाँ किसी से बात नहीं करनी। इवन वो बच्चा इंटेलिजेंट हो या डम, किसी से बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपका करना है जो भी आप करना है। और जो क्योरीज है वो आप जाके टीचर से पूछ लो, वो आपको बताएंगे फॉर श्योर। बट मैं ऐसी लड़की जो टीचर्स से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि इतनी इंट्रोवर्ट, मैंने कभी अपनी क्लास में भी खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, मुझे नहीं आ रहा होगा तब भी, और आंसर आ रहा होगा ना तब भी मैं नहीं चाहती थी कि कभी मेरे से कोई टीचर पूछे। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती थी। आज भी मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती हूँ, इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मैं। तो कैमरा फेस कर लेती हूँ, हाँ, बहुत अच्छे से कैमरा फेस कर लेती हूँ, ये शायद मेरी एक अच्छी एडवांटेज है। तो ऐसा मेरा एक और अटेम्प्ट खराब हो गया, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, मैं कुछ खाना वाना नहीं खाती थी, 2 महीने मैंने कुछ खाना नहीं खाया शायद, और बिल्कुल ऐसे पड़ गई थी बेड पे, इतनी गंदी हालत हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था इसी वजह से। ठीक है, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी हालत देखी और वो मुझे घर ले आए। वैसे ही 8 महीने का ही था हमारा जो ईयर था, और बाकी 8 महीने में भी 2 महीने में घर आ गई थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आई लॉस्ट 12 kgs एट दैट टाइम। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता करके मैंने अपने पेरेंट्स को, जैसे मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन से, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे कोई साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, आई नीड अ थेरेपी। तो अब जैसे कि नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, साइकियाट्रिस्ट क्यों लग रहा है बच्चे को, भाई इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं हुई है तेरी अभी। तो आई टोल्ड माई फादर कि मुझे साइकियाट्रिस्ट चाहिए, तो ये डिनाइड कि नहीं, साइकियाट्रिस्ट अच्छा क्या हुआ है तुझे, तू ठीक है, ऐसे करके। एंड मुझे लगा कि ये तो काम नहीं होगा कि साइकियाट्रिस्ट वाला। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई से 1 साल का ब्रेक ले लूँ, जब कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती ना, मैं तो 2 बार फेल हो चुकी हूँ। तो दिस वॉज माई माइंड का थॉट उस टाइम पे। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया फिर से कुछ नहीं करने के लिए। मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को सोचा कि क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में, क्या अच्छा लगता है मुझे, क्या करने की ज़रूरत है, मेरे को जो किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैं समझ ली थी, और मैंने उन 3 सालों में ये समझा कि भाई 70% ऑफ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और 30% ऑफ हार्डवर्क या कंसिस्टेंसी होती है। बट अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आधी रेस तो आप वहीं हार गए हो ना। नहीं भाई, हार गए हो आप, वहाँ पे ख़त्म है आपका। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने एक बार भी अपने आप को बोल दिया ना कि आप ये कर सकते हो तो कर सकते हो, फिर तो भगवान क्या बोलेंगे ना तुम नहीं कर सकता, तो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को बोल रखा है कि तुम गीता में भी है। ठीक है, कि आपको खुद पे बिलीव रखना है, तब भगवान आप पे बिलीव रखते हैं। अगर आप भी नहीं रखेंगे तो भगवान तो क्यों ही रखेंगे फिर। तो ऑब्वियसली इसने तो पहले गिव अप कर दिया अपने आप पे, एग्जाम पे तो बाद में गिव अप करेगी। ठीक है, तो आपको कभी भी अपने आप पे गिव अप नहीं करना है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, दिस वॉज माई स्टोरी अबाउट नीट। और मैंने उनसे ये सीखा कि आपकी हैप्पीनेस किसी चीज़ को पाके डिपेंड नहीं करती। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं नीट पास कर लूँगी या कर लूँगा, तो अच्छी बात है, आपको वो सोचना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए वो नेसेसिटी है। बट अगर आप नहीं कर पाए तो ये मैं सोचूं कि वो उस पर आपकी लाइफ डिपेंडेंट है। ठीक है, उस पर आपकी लाइफ किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकती, या फिर आपकी खुशियाँ उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती कि मैं ये पालूंगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरे पास जॉब होगी तब मैं खुश होंगी। भाई नहीं, इन सब से आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो और फ्यूचर को की एक्सपेक्टेशंस को लेके प्रेजेंट को हर्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको पनिश कर रहे हो। और पास तो आपका खराब हो ही गया है ना, आपने तो कबाड़ा कर ही दिया है पहले, तो उससे भी आप प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। तो
फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, आपके पास है ही प्रेजेंट, ना आप फ्यूचर जानते हो ना पास्ट जानते हो, पर है ही प्रेजेंट आपके पास, उसको भी आप पनिश कर रहे हो, तो फिर आपके पास बचा क्या? यू आर नॉट अलाइव। तो प्लीज वो चीजें करो जो प्रेजेंट में हो सकती हैं, जो भी है। जैसे मुझे हमेशा से अगर यूट्यूब करना था, मैं 4-5 साल पहले ही करना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं नीट में सिलेक्ट होके करूंगी। क्यों? इज इट वर्थ इट? सो इट इज नॉट। सो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि, और पहली बात तो लोग आर द वर्स्ट थिंग्स एवर हैपन टू एनीबॉडी। तो जो लोग कहने वाली चीज़ तो इतनी गंदी है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ यही किया है कि लोग क्या कहेंगे, एंड सबने इतना क्रिटिसिज्म किया मेरा, चाहे मैं फेल हुई चाहे सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब भी वो क्रिटिसाइज करेंगे, फेल होंगी तब भी क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। तो इट डजंट मीन कि लोग क्या कहेंगे वो आपका कोई ऑप्शन होना चाहिए। मैंने अपना बहुत टाइम इस चीज़ में ही वेस्ट किया, मुझे हर चीज़ में ताना पड़ता है, हर एक चीज़ में। अगर मैं लाइफ में कुछ भी करूं या कुछ भी सोचूं, हर चीज़ के लिए ताना ही पड़ा, एंड आई जस्ट मेड माई सेल्फ लाइक दैट वे कि सब कहते हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे में कुछ एबिलिटी नहीं है, ना पढ़ने की ना कुछ करने की। बट जब मैंने अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन किया तो मुझे लगा कि मुझे बचपन से ये शौक था कि I just want to, get ready, dress and dance. I love to dance. I love to be on stage. मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत मेरे से पसंद थी, बट मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ जस्ट अ हॉबी, ये ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद 9 से ही लूज होने लग गया था, और वो चलता चलता बहुत ही ख़त्म हो गया था। तो जब मैंने 1 साल का ऐसे वाला ड्रॉप लिया था ना, तो मैंने वो रिगेन किया और थोड़ा थोड़ा वो बिल्ड हो रहा है। तो ये जर्नी तो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी ही ऑब्वियसली अब फर्दर आगे। बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये एग्ज़ाम सच में आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप आगे करोगे और वो बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, उससे भी अच्छा करोगे जो पहले आपने किया। सो इट डजंट अबाउट एन एग्ज़ाम। किसी ने कितना भी उखाड़ लिया अपनी ज़िंदगी में, अगर तुमने नहीं उखाड़ा है तो भी तुम जिंदा हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। और लोग अगर तुम्हें 50 बातें बोल रहे हैं ना, तो 50 बातें मत सुनो, जो आपका दिल कह रहा है वो सुन लो, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और मेरे को हमेशा से मेरा दिल यही कहता था कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑन कैमरा। मुझे किसी एक फ्रेंड ने भी कहा था कि वाई डोंट यू ट्राई इन्फ्लुएंसिंग, क्योंकि तेरे को हमेशा कैमरा अच्छा लगता है, मैंने देखा है, अगर वो देख सकते तो मैं क्यों देख सकती कि मुझे कैमरा अच्छा लगता है। एंड ये नहीं कह रही कि अगर आप नीट फेल हो गए तो यूट्यूब बना लो करके, ऐसा नहीं है। आपको जो करना है, आपको नीट करना है तो नीट में 200-200%, बट अगर नहीं करना है तो छोड़ दो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अभी जैसे मैं अभी अपनी डिग्री परस्यू कर रही हूँ, तो अभी उसमें टाइम है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी ए क्रिएटिव पर्सन, तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज मैं इसके बैक पे भी एक बैकअप प्लान लेके चल रही हूँ। लाइक दैट्स नॉट बैकअप, दैट इज फर्स्ट प्लान। ये मेरा जो है सेटअप यूट्यूब वाला, वो थोड़ा वो है कि मेरे को जस्ट अ क्रिएटिव साइड अपनी शो करनी है, ठीक है। बट जो मैं बैक ऑफ द कैमरा कर रही हूँ एग्जाम प्रिपेयर, वो आई वॉन्ट टेल यू नाउ, अब बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो हाँ, चल रहा है कुछ, और मैं वो करना चाहती थी हमेशा, तो वही कर रही हूँ, ठीक है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को अपनी लाइफ में से ये लगता है कि लोगों की मत सुनो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मत सुनना, लाइफ ख़राब हो जाती है। लोग ताने ही देते हैं हमेशा हमेशा। और मैंने एक कोट लिखा था, टेल यू, ठीक है, जो भी लोग मेरे से रिजेंबल करते हैं उनकी स्टोरी में, जैसे वो नीट फेल कर चुके हैं, उनको लग नहीं रहा कि वो क्या करें क्या नहीं, तो ये कोट उनके लिए मेरी तरफ से, इफ समथिंग ग्रेट हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम यू देन जस्ट बी ग्रेटफुल बिकॉज देयर इज समथिंग मच ग्रेटर कमिंग योर वे। तो आ रहा है, बहुत कुछ बड़ा होगा अगर बहुत कुछ बड़ा छीना है तो, ठीक है। तो आपको बस फिगर आउट करना है कि आप उस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने हो। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 1000 खोल देता है। मेरे साथ हुआ है, क्योंकि शायद मुझे नीट तो कभी करना ही नहीं था। मैंने कभी अपने आप से ये बोला भी नहीं कि मेरे को नीट करना है, डॉक्टर में। हाँ, जो लड़की खून नहीं कर सकती भाई, ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती, बहुत नाजुक दिल है मेरा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, ठीक है, तो नहीं कर सकती। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते वाली चीज़। तो हाँ, आपका कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आपका कुछ स्टार्ट ही होगा बेटर, और हाँ, आप कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में।
जैसे मैं भी कर लूँगी, जैसे सब कर लेंगे, सब आज अपने स्ट्रगल फेस में। कल वही चीज़ देख के हंसेंगे कि हाँ ये हम तो फालतू ही इतना बोझ लेके सर पे घूम रहे थे, बस हमको दो ही तो चीज़ की ज़रूरत थी, दैट इज 70% ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, 30% ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। मैं अपना जो भी पास्ट लाइफ था जो मैंने वेस्ट किया वो भी शो कर चुकी हूँ एंड या hope for the best for you and for everybody, and yeah, bye bye, love you, see you in the next video, bye.